अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करने हैं फ़िज़िक्स के। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। कह रहे हैं कि 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक, यानी कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास को किससे ज़ाहिर करते हैं? एम से। वो कितना है? 10 किलोग्राम है। न्यूमेरिकल नंबर हमारा 1 है। वो हम बार सतह के ऊपर पड़ा हो, उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, यानी कि हमारे पास जो फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं वो हमारे पास है 5 न्यूटन। फिर दूसरी बात क्या है, 5 सेकंड के बाद वक़्त भी हमें दिया गया, वक़्त को T से ज़ाहिर करते हैं वो हमें दिया गया 5 सेकंड। हमने इसके अंदर दो चीज़ें फाइंड करनी। वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए और इसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड कीजिए। तो हमारे पास एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी VF हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर होता है ma के। हमने A फाइंड करना है, M इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। F हमारे पास कितना है? 5 न्यूटन और मास कितना है? 10 न्यूटन। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, VI हमारे पास 0 है, A हम निकाल चुके हैं 0.5 और T हमें दिया गया 5। इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 2.5। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, मीटर फी सेकंड। तो इस तरह हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर क्या करते हैं? 2 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहते हैं? एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है। शख्स का मास कितना है? शख्स का मास M या W वज़न, वो हमारे पास है 80 किलोग्राम है। ज़मीन पर उसका वज़न कितना होगा और चांद पर उसका वज़न कितना होगा? ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो याद रखना है कि ज़मीन की ग्रेविटेशन का हमारे पास, यानी कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास? 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। चांद पर G की कीमत कितनी होती है? ये लिख लें आप, ज़मीन पर G की कीमत, यानी कि GE फाइल लिख देती हैं। फिर चांद पर G की कीमत वो हमें सवाल में दी गई है, यानी कि हम लिखेंगे GM। तो वो हमारे पास कितनी दी गई है? 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या करना है? फाइंड ज़मीन पर शख्स का वज़न फाइंड करना और चांद के ऊपर शख्स का वज़न फाइंड करना है। मास हमें उन्होंने दिया गया है जो वैसे है, तो चांद के ऊपर कितना होगा? फार्मूला हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। हम जानते हैं कि जो W बराबर होता है, या वो किसके बराबर होता है? mg के फाइंड होता है। तो हमारे पास W भी दिया गया और G भी दिया गया, M हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो दूसरा फार्मूला ये अप्लाई कर लें कि चांद के ऊपर, यानी कि वेट फाइंड करना है हमारे पास, तो W ऑफ अर्थ, तो हमारे पास M ज़रब क्या आ जाएगा? GE आ जाएगा। तो WE वैसे ही आ गया। वेट ऑफ अर्थ यानी कि वज़न है ज़मीन के ऊपर, तो मास हमारे पास कितना है? शख्स का 80 है और G की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9.8 है।
इनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास इसका क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। कैलकुलेटर के ऊपर पहले बुक के ऊपर सॉल्व किया हुआ, हमारे पास क्या आ गया 784। वेट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो इस तरह हमारे पास पीछे क्या रह गया, चांद के ऊपर इसकी फाइंड करना, हम लिखेंगे WM, W फॉर वज़न उसका और M फॉर चांद, चांद के ऊपर उसका वज़न। तो वही हमारे पास क्या होगा, M ज़रब GM। तो M ज़रब GM हमारे पास क्या होगा, M हमारे पास कितना है 80 है, और G की वैल्यू चांद के ऊपर कितनी है 1.6 है। तो हमारे पास WM कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 128 न्यूटन आ गया। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, 200 किलोग्राम कार की वेलोसिटी, यानी कि कार का वजन हमारे पास कितना है, कार का वजन, वजन को क्या करते हैं W से जाहिर करते हैं, वो कितना है 200 किलोग्राम है। फिर उसकी हमारे पास कह रहे हैं कि वेलोसिटी, कह रहे हैं कि कार की वेलोसिटी 10 सेकंड में 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर से बढ़ा कर, यानी कि हमें टाइम भी दिया गया, उसकी वेलोसिटी भी दी गई है, तो उसको हमने क्या करना है, लिखना है। मास ऑफ कार हमारे पास 200 नहीं है, 800 किलोग्राम है। कितना वजन है कार का, 800 किलोग्राम है। फिर हमारे पास उसकी वेलोसिटी VI, शुरू वाली वेलोसिटी उसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी VI, वो हमें दी गई है 10 मीटर फी सेकंड। फिर तीसरी बात हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है हमारे पास VF, वो हमें दी गई है 30 मीटर फी सेकंड। वक्त हमें टाइम भी दिया गया, टाइम हमें कितना दिया गया है 10 सेकंड दिया गया, टाइम हमें दिया गया 10 सेकंड। ये होता है हमारे पास वक्त, ये होती है हमारे पास आखिरी वेलोसिटी, और ये हमारे पास होती है इब्तदाई वेलोसिटी, शुरू वाली, ये है आखिरी इब्तदाई वेलोसिटी। तो अब हमने फाइंड इसका क्या करना है, उन्होंने कहा कि फाइंड कीजिए इसका एक्सेलरेशन। फाइंड क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन और उसकी फोर्स। कह रहे हैं कि 800 किलोग्राम कार की वेलोसिटी 10 सेकंड में 10 मीटर फी सेकंड से बढ़ाकर 30 सेकंड तक ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। F हमने क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि फोर्स। अब फोर्स फाइंड करने के लिए फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, F बराबर होता है MA के। अब हमारे पास यहाँ पर MA, W तो हमारे पास है लेकिन A नहीं है, पहले में क्या निकालना पड़ेगा A। तो A निकालने का फार्मूला क्या है, A बराबर होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। तो ये हमारे पास फार्मूले के अंदर वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट VF हमारे पास कितना है 30 है, माइनस VI कितना है 10 है, और T हमारे पास कितना है 10 है। तो 30 में से 10 गया, हमारे पास कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10, इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो A आ गया, तो हमने फोर्स फाइंड करनी, F बराबर होता है MA के। कार का वजन या मास W और MA की बात होती है। तो हमारे पास F बराबर आ गया, M कितना हमारे पास 800 है। एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 2। इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1600, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, 5 ग्राम मास की एक गोली बंदूक से चलाई गई है। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 4।
गोली का मास वो हमें दिया गया 5 ग्राम। अब हमने पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, यानी कि जो 1 किलोग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो अब हमने ग्राम्स को किलोग्राम में लेके जाना है, तो 1000 पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.005 0.005 ग्राम आ गया। जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, बाद में थोड़ी सी आसानी होगी मेरे लिए, क्योंकि इसको हमने करना है आगे भी फॉरवर्ड। हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। याद रखिएगा कि हमारे पास जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास m क्या आ गया 0.005 किलोग्राम। फिर अगली बात हमें क्या कह रहे हैं, चलाई गई गोली की वेलोसिटी हमारे पास है 300 मीटर फी सेकंड। हमारे पास उसकी वेलोसिटी कितनी है, बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास है 300 मीटर फी सेकंड। फिर अगली बात हमारे पास क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी से निकलती है, अगर बंदूक का मास 10 किलोग्राम हो तो बंदूक के पीछे की तरफ स्पीड कितनी होगी। यानी कि उसने पीछे की तरफ जो झटका खाया, तो बंदूक का मास कितना है हमारे पास, बंदूक का मास वो हमारे पास कितना है 10 किलोग्राम है। हमने फाइंड क्या करना है, उसकी रिकॉल यानी कि पीछे की तरफ जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है, जो पीछे की तरफ झटका लगाती है। तो यानी कि हमने वेलोसिटी क्या फाइंड करनी है, गन की, यानी कि G4 क्या होता है, गन, और चलाई गई। तो ये वेलोसिटी हमने गन की क्या करनी है, पीछे की तरफ बैकवर्ड फाइंड करनी। फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है, वो याद रख लेना आपके पास है, मास ऑफ बुलेट MB फॉर बुलेट, यानी कि गोली का मास ज़रब उसकी वेलोसिटी। अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर होता है हमारे पास मास ऑफ गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये 2-3 चीज़ें दी गई हैं। चौथी हमने VG फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। मास ऑफ बुलेट ज़रब वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना है, और उसका मास ऑफ गन कितना है वो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी। MB मास ऑफ बुलेट हमारे पास कितना है, ये 20 इसे लिख दे, हमारे पास 0.005। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 300, डिवाइडेड बाय मास ऑफ बुलेट कितना है 10, और वेलोसिटी ऑफ गन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको क्या कर देंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आता है 15 यानी कि इसको 300 को मल्टीप्लाई 0 तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.5 डिवाइडेड बाय 10। तो जब हमने VG यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ झटका खाएगी तो माइनस में आएगी, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हमने, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.15 मीटर फी सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई, किसकी, गन की। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि वो क्या किया, बंदूक ने पीछे की तरफ झटका खाया, आगे की तरफ नहीं गई, पीछे की तरफ उलट है, तो जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या आई है, मनफी में आई है। आगे न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कह रहे ए खला नोज़ का मास, यानी कि जो खला में जाता है उसका मास, यानी कि खला नोज़ का मास,
खला नोज यानी कि खलाबाज है, उस खलाबाज का मास यानी कि एम वो हमें दिया गया है 75 किलोग्राम। कितना दिया गया? 75 किलोग्राम। फिर अगली बात, वो जी यानी कि वो 300 ग्राम का एक रेंज 3.5 मीटर की स्पीड से फेंकता है। मालूम करनी है हमने, मालूम करें इसमें दो चीज़ें, खला की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है और खला का 30 मिनट में तय करदा फासला। तो ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो हमें उसका यानी कि दिया गया 5 खला नोज का मास तो हमें दिया गया 75 किलोमीटर। फिर हमें उसका मास कितना दिया गया, जो आगे की तरफ झटका खाता है 300 ग्राम रेंज है उसके हमारे पास 300 ग्राम। अब ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। तो 300 को क्या कर देंगे, नीचे करते हैं, 300 को डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3 किलोग्राम आ गया, ये चीज़ आ गई। फिर अगली बात हमें दी गई मास ऑफ यानी कि उसका वज़न भी हमें दिया गया है खला नोज का, यानी कि ये तो उसका मास था ना, खलाबाद का वी एम वी से जाहिर करते हैं। फिर तीसरी बात, उसकी स्पीड हमें दी गई है यानी कि वी, उसकी वेलोसिटी हमें दी गई है 3.5 मीटर फी सेकंड। चौथी बात हमें क्या दिया गया? टाइम भी उसका दिया गया, वक़्त हमें टी से जाहिर करते वो हमें दिया गया 30 मिनट। अब हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 30 को हमने क्या कर देना, 60 से ज़रब दे देना है, तो हमारे पास वो सेकंड आ जाएंगे 1800 सेकंड आ गए। ये अभी हमने सवाल को रीअरेंज किया, उसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया और किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। अब पूछ क्या रहे हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, उसकी दो चीज़ें फाइंड करनी है। खला नोज की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हटता है, तो हमने उसकी क्या करनी है? पीछे की तरफ हटने की स्पीड फाइंड करनी है यानी कि वी, वो फाइंड करना है। फिर दूसरा उसका फासला फाइंड करना है, डिस्टेंस, यानी कि जिसे एस भी कहते हैं और डी भी कहते हैं। ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। वेलोसिटी उसकी फाइंड करने का यानी कि जो पीछे की तरफ आती है वो फार्मूला वही है हमारे पास जो हमने पीछे में अप्लाई किया, मास ऑफ यानी कि एस्ट्रो यानी कि खलाबाद का, उसको हम ए से जाहिर करते हैं, स्ट्रोम को मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोम्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास, नहीं ये प्लस होता है हमारे पास, प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉम मास है, मास हमारे पास एम मास है हमारे पास, उसका रेंज का हमारे पास, और उसकी वेलोसिटी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 0 के। इसमें हमने फाइंड क्या करना है? उसकी वी वेलोसिटी फाइंड करनी है यानी कि वी ए फाइंड करना है एस्ट्रो का, और उसका फासला फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास, वी एस्ट्रो हमने फाइंड करनी है, ये इधर तारा प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, वैल्यू पहले पुट कर लें। हमारे पास v बराबर होगा वी एस्ट्रो, ये इधर प्लस था उधर जा क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस एम डब्ल्यू ज़रब वी डब्ल्यू, ये इधर मल्टीप्लाई था इधर जा क्या हो गया डिवाइड एम ए। तो वी ए बराबर आया हमारे पास, इनकी वैल्यू हमने क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। तो हमारे पास है 0.3 इसका मास, वेलोसिटी उसकी कितनी है लॉन्चर्स की? हमारे पास 3.5 डिवाइडेड बाय एम ए, यानी कि मास उसका कितना है हमारे पास खला नोज का? वो हमारे पास है 75 के 70। एक मिनट, यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर हमारे पास उसका वज़न है 70 किलोग्राम, 70 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 70 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.05 आ गया डिवाइडेड बाय 70। जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वो आम तरकीब में आता है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं साइंसी तरकीब में इसका आंसर, तो वो लिखेंगे माइनस 1.5 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर फी सेकंड। तो इस तरह हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ गई।
एक चीज़ रह गई हमारी इसकी फाइंड करने वाली, उसका हमने क्या फाइंड करना था, फासला, डिस्टेंस फाइंड करना था। डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला तो सिंपल ही होता है कि डी बराबर होता है स्पीड ज़रब वेलोसिटी, स्पीड ज़रब टाइम, वेलोसिटी नहीं टाइम। तो एस हमारे पास उसकी जो स्पीड थी वो हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आई हमारे पास 1.5 ज़रब 10 की पावर -2 ज़रब टाइम हमारे पास कितने सेकंड है, 1800 सेकंड है। तो इसको हमने क्या कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको इसे ज़रब किया और उसको आम तरकीब में लिखा तो हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आता है 27 मिनट। 27 मिनट में आया। मिनट को हमने क्या कर देना, अब सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। और डिस्टेंस हमारे पास मीटर में होता है, मिनट नहीं है, 27 मीटर है। तो इस तरह हमारे पास इसका डिस्टेंस भी फाइंड हो गया। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। दोबारा समझ लें एक बार, अरे खला नोज़ का मास कितना जो खला में जा रहा है वो 70 किलोग्राम है, और खला नोज़ के अंदर मास उसका दूसरा हमारे पास कितना है, 30 ग्राम है, 300 ग्राम है। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना आपने याद रखा हुआ है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। उसकी हमारे पास उसकी वेलोसिटी दी गई है v है, तो वो हमारे पास है 3.5 मीटर फी सेकंड। वक्त हमें दिया गया 30 मिनट। मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60। 30 को हमने 60 से क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। तो हमारे पास दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ द खला नोज़ और डिस्टेंस। तो ये हमारे पास फार्मूला खला नोज़ का फाइंड करने का, और वो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। इस तरह हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 6। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 6। कह रहे हैं कि एक माल गाड़ी की 5.10 की पावर 3 किलोग्राम मास की बोगी है। यानी कि एक माल गाड़ी है, उसकी पहली बोगी का वज़न कितना है हमारे पास 6.5 ज़रब 10 की पावर माइनस और 10 की पावर 3 मास ऑफ, यानी कि माल गाड़ी की पहली बोगी का मास यानी कि M1 कह देते हैं उसको, वो हमारे पास कितना है, सवाल में दिया गया वो हमारे पास है 6.5 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम है। फिर हमारे पास दूसरी यानी कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बोगी, उसकी यानी कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी यानी कि फर्स्ट वेलोसिटी मालगाड़ी पे वेलोसिटी पहली बोगी की बोगी, तो वो हमारे पास है v1 हमारे पास पहली वेलोसिटी, इसको कह देते हैं 0.8 मीटर फी सेकंड है हमारे पास। फिर दूसरी बोगी की मास कितना हमारे पास, दूसरी बोगी का मास यानी कि M2, वो भी हमें दिया गया है, वो दिया गया है 9.2 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम। फिर कह रहे वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, और वेलोसिटी भी दी गई हमें, दूसरी बोगी की वेलोसिटी, दूसरी बोगी की वेलोसिटी यानी कि v2, वो भी हमें दी गई है, वो 1.2 मीटर फी सेकंड। ये हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टेटमेंट थी, डाटा था, वो हमने लिखा। हमने फाइंड क्या करना है, हरकत करते हुए पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है और इसके साथ जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी फाइंड कीजिए। तो हमने दोनों की क्या करनी है, मुश्तरका वेलोसिटी यानी कि कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास
कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी सी फॉर कॉमन। ठीक हो गया, बराबर होता है, हमारे पास फार्मूला याद करना है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कुछ भी नहीं करना, अब फार्मूले के अंदर ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है जो याद रखना है आपने। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, m1 हमारे पास कितना है 6.5 ज़रब 10 की पावर 3। फिर हमारे पास v1 कितना है, हमारे पास v1 हमारे पास है 0.8 प्लस आ गया, m2 हमारे पास कितना है, हमारे पास 9.2 ज़रब 10 की पावर 3, और v2 हमारे पास कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय हम लिख देंगे m1 कितना हमारे पास 6.5 ज़रब 10 की पावर 3 प्लस m2 कितना है 9.2 ज़रब 10 की पावर 3। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना, तो हमारे पास इनकी कॉमन वेलोसिटी आ जाए। कॉमन वेलोसिटी को वी सी से जाहिर करते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास इनका आंसर आएगा उसको फिर हमने क्या करना है प्लस माइनस करके तो उसका आंसर निकाल देना। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 6.10 की पावर 8 के साथ इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये साइंसी तरीके यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आता है 5.2 ज़रब 10 की पावर 3। तो अब पॉइंट ने कितनी वैल्यू इधर आना 3, चल वो बाद में करते हैं, प्लस फिर इसको किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 11.040 ज़रब 10 की पावर 3। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, ये जमा हो रहे हैं और पावरें सेम है, तो इस तरह हम इनको क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। यानी कि ये चीज़ रह गई, इन दोनों को हमने क्या करना है, जमा करना है। तो हमारे पास आंसर इसका आता है, इन दोनों को कर लेते हैं जमा, और पावर सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, यानी कि हमारे पास आता है 15.7, इनको जमा किया 15.7 ज़रब 10 की पावर 3 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। जब इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये भी सेम है, ये भी सेम, इन दोनों को क्या करेंगे अब हम जमा करेंगे। तो इनको जमा करने के बाद हमारे पास इनका आंसर आता है, पहले इसको कर ले कन्वर्ट 50, ये पॉइंट कितनी वैल्यू इधर आना 3, 1 2 3 प्लस इतने कितनी वैल्यू आना 3, 11.040 डिवाइडेड बाय ये आ गया, इतने पॉइंट कितनी वैल्यू इधर आना है 3, 700 लगा देंगे। अब ये दोनों को क्या कर देते हैं, हम जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद क्या है 16,240 आ गया, इसको हम वैसे लिख देंगे 15,700 तकसीम किया तो हमारे पास क्या आ गया 1.03 मीटर फी सेकंड। इस तरह हमारे पास इसकी कॉमन वेलोसिटी आ गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फार्मूला याद रखना, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी, एक बार दोबारा देख लें। ये हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 5.2 आया, 10 की पावर 3 वैसे का वैसे आ गया, प्लस वैसे का वैसे आ गया। 9.2 को ज़रब दी 1.2 के साथ तो हमारे पास 11.040 आया, और 10 की पावर 3 साथ वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों को हमने जमा किया 15.7 आ गया, और 10 की पावर 3 वैसे का वैसे आ गया। अब 10 की पावर कितनी है 3, पॉइंट ने दाएं तरफ 3 वैल्यू आना है, एक तो ये हो गया और 2 साथ हमने 0 लगा दिए। इधर भी 3 है, इतने 3 वैल्यू आना है तो ये इधर 3 वैल्यू आ गया। ये 10 की पावर 3 है, इतने भी 3 वैल्यू, एक तो ये आ गई और 2 साथ 0 लगा दिए। इन दोनों को जमा कर दिया तो ये आ गया, और ये वैसे का वैसे इनको डिवाइड किया तो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आ गई। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर क्या करना है 7 स्टार्ट करना है।
न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 7। कह रहे हैं कि हमारे पास एक 55 किलोग्राम का मास का साइकिल है, सवार है, यानी कि साइकिल के ऊपर जो बैठा है ना बंदा, उसका वज़न कितना है, 55 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम के साइकिल की सवारी, यानी कि साइकिल का वज़न कितना है, 5 किलोग्राम है, करता है। वो रेस्ट की हालत से चलता है और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। अब वो अगले 8 सेकंड तक स्पीड से किस स्पीड से हरकत करता है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसका जो डाटा दिया गया है, यानी कि हमारे पास साइकिल सवार का मास कितना है, साइकिल सवार का मास वो हमारे पास है 55 किलोग्राम। साइकिल का मास कितना है, साइकिल का मास वो हमारे पास है 5 किलोग्राम। तो टोटल मास कितना हुआ, कुल मास फाइंड कर ले पहले इसका, कुल मास। तो वो हमारे पास 55 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 60 किलोग्राम आ गया। ओवरऑल जो मास था वो क्या आ गया, 60 किलोग्राम। फोर्स अप्लाइड कितनी हो रही है, यानी कि फोर्स उसके ऊपर कितना अमल कर रही है, फोर्स F 90 न्यूटन की। फिर अगली बात क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, शुरू में वेलोसिटी तो कोई भी नहीं होगी उसकी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली इब्तदाई वेलोसिटी वो हमारे पास 0 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है, यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। फिर अगली बात हमारे पास क्या है, ये सारा वो हमने टोटल उसका फासला मालूम करना है, कुल फासला या डिस्टेंस एक ही बात होती है जिसे डी से ज़ाहिर किया जाता है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। एक साइकिल सवार था, उसका वज़न था 55 किलोग्राम, और जो साइकिल थी उसका वज़न था हमारे पास 5 किलोग्राम। टोटल मास कितना हो गया, 60 हो गया। तो फोर्स कितनी उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, 90 न्यूटन, यानी कि 90 न्यूटन के हिसाब से इब्तदाई वेलोसिटी, शुरू में तो कोई नहीं होगी, वो वी आई है। कुल फासला हमने फाइंड करना है, यानी कि उसने कितना फासला तय किया वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास पहले हमें फार्मूला तो होता है ना कि एस मालूम करने का फार्मूला होता है हमारे पास, फासला या डिस्टेंस वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। वी आई भी है हमारे पास, टी वक़्त फाइंड टी नहीं है, ए भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, उसका वक़्त नीचे बाद में दिया गया, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन हमने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा, एफ बराबर होता है एम ए के। तो एम इधर मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, एफ़ कितना है हमारे पास 60, एफ़ हमारे पास है 90 और मास हमारे पास कितना है 60। इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 1.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास ए भी आ गया, वक़्त भी हमें उन्होंने दिया था, टाइम उन्होंने दिया 8 सेकंड। टाइम हमारे पास कितना था, इसका 8 सेकंड था। यहाँ पर लिख लेते हैं वक़्त, वक़्त उन्होंने टी हमें दिया था 8 सेकंड, वो डाटा से रह गया लिखने वाला, तो वो आ गया। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एस आ गया, वी आई हमारे पास क्या 0, टी हमें कितना दिया गया 8 सेकंड प्लस 1/2, ए हमने कितना फाइंड किया 1.5, टी हमारे पास कितना 8 और उसकी पावर क्या आ गई 2, ये तो 0 हो गया। इसका हमारे पास क्या आ गया 1/2, 1.5 और इसका क्या आ गया 64 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे या और 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा S1 या टोटल उसका फासला आ जाएगा। वो हमारे पास क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0.75 मल्टीप्लाई 64, आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया
8 मीटर आ गया। फिर उन्होंने कहा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी, वो यहाँ पर हम कर देते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला होता है वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। वी एफ वैसे आ गया, वी आई 0 है, ए हमारे पास 0.5 है और टी हमारे पास 8 सेकंड है। वी एफ इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना इसका आंसर आ गया, 12 मीटर फी सेकंड आ गया। ये हमारे पास अब हमने क्या करना है, ये भी चीज़ हमारे पास आ गई। हम जानते हैं कि जो ये S1 था जो हमने फाइंड किया, ये S1 था और S2 भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। S2 फाइंड करने का फार्मूला क्या है, V ज़रब T2। S2 फाइंड करना है, वो फार्मूला V ज़रब T2। V हमारे पास क्या आया है, जो पहले हमने उसका निकाला है, V ज़रब T। T हमारे पास 8 है, V वेलोसिटी उसकी 12.8 कहाँ है, कैलकुलेटर डिस्टेंस कवर ऑफ द कंटेंट ऑफ बी T2। तो वी एस बराबर होता है V ज़रब T। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, उसका S2 फाइंड करना है, V T2। V हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, 12 है और T हमारे पास क्या है, 8 है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। S2 भी आ गया और S1 भी आ गया। टोटल फासला फाइंड करना था, S1 हमारे पास क्या 48 मीटर था और S2 यानी कि टोटल फासला हमने फाइंड करना है ST। तो S1 प्लस S2, S1 हमारे पास 48 है और S2 हमारे पास 96 है। इन दोनों में को जमा कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 144 मीटर आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। दोबारा से एक बार इसको रिपीट करते हैं हम। हमारे पास वो कह रहे थे कि एक साइकिल सवार है जिसका वज़न कितना है, 55 किलोग्राम है और साइकिल का मास कितना है, 5 किलोग्राम है। टोटल मास हमारे पास आ गया 60। फोर्स कितना अमल कर रही है हमारे पास, 90 न्यूटन। इब्तदाई वेलोसिटी उसकी क्या 0 है। कुल फासला हमने फाइंड करना है यानी कि एच फाइंड करना है। वक्त हमें दिया गया है 8 सेकंड दिया गया है। अब हमारे पास इसको एस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, S1 तो V प्लस T प्लस 1/8 स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें तो मौजूद है लेकिन A नहीं था। A फाइंड करने के लिए F बराबर होता है MA के, M इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड, F हमारे पास 90 है और M हमारे पास 60 है, उनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 1.5 मीटर फी सेकंड एक्सेलरेशन आ गई। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट गई, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1/2 इनको 4 की यानी कि 8 की पावर 2 तो हमारे पास 64 आ गया। इसको 2 पे डिवाइड किया 0.5 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब हमने ये S1 निकाला, S2 भी निकालना था। पहले S2 निकालने का फार्मूला हमारे पास V2 होता है। फाइनल वेलोसिटी पहले निकालेंगे, उसकी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था VI प्लस AT। VI हमारे पास क्या है 0 और A हमने निकाला हुआ है 1.5 और T हमें दिया गया है 8। 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल वेलोसिटी क्या आई हमारे पास 12 मीटर फी सेकंड आ गई। S2 कैसे निकालते हैं, VF ज़रब T2 का टाइम जो हमें दिया गया वही दिया गया, हम ये लिख देते T12 हमारे पास ये और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास S2 आ गया। कुल फासला फाइंड करना था, S1 और S2 को क्या कर देंगे हम जमा कर देंगे तो हमारे पास कुल फासला आ जाएगा यानी कि टोटल फासला आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने अपने न्यूमेरिकल नंबर करना है 8।
न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमारे पास कह रहा है 0.4 ग्राम मास का एक गेंद 1.4 मीटर की बुलंदी से फर्श पर टकराता है। गेंद अमूदन ऊपर की तरफ उछलती है, तक उछलती है, यानी कि 0.8 मीटर ऊपर उछलती है। फर्श की बाल पर लगाई गई पल्सेस की अददी कीमत और सिमत क्या होगी? कीमत फाइंड करनी है और उसकी अददी सिमत फाइंड करनी है। हमें मास ऑफ द बाल यानी कि बाल का मास यानी कि एम वो कितना दिया गया? 0.4 किलोग्राम। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8। फिर क्या कहते हैं? नेशनल हाइट यानी कि वो कितनी उछाल से किया गया, यानी कि इब्तदाई ऊंचाई उसकी कितनी है? बाल की इब्तदाई ऊंचाई वो हमें हाइट दी गई है, इब्तदाई ऊंचाई यानी कि h1 वो हमारे पास 1.8 मीटर। फिर वो कह रहे हैं कि राउंड ऑफ द हिट जब वो ज़मीन से टकराती है तो कितना उछलती है? तो ज़मीन से टकराने के बाद वो 0.8 मीटर उछलती है, यानी कि नीचे मारी फिर ऊपर की तरफ गई। तो इसमें हमने उसका फाइंड क्या करना है कि उसकी वेलोसिटी ज़मीन से टकराते वक्त कितनी थी, यानी कि पहले कितनी थी और फिर उसकी सिमत कितनी थी। वो दोनों चीज़ें हमने क्या करनी है? इसमें फाइंड करनी है। यानी कि उसकी वेलोसिटी है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी हमने वी आई उसकी फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास हाइट दी गई और मास दिया गया है। तो वो फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है √2GH1। तो ये हमने फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी। 2 वैसे आ गया। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 9.8 और H1 हमारे पास क्या है? 1.8। इन दोनों को हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ये वो जो फाइंड कर रहे हैं जिस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर गई थी बॉल, तो वो किया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 35.28। जब इसका हम क्या लेंगे? जज़र रूट लेंगे। जज़र रूट लेने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है? अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आती है 5.94 मीटर फी सेकंड। अब हमने उसकी दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी जिससे वो टकराने के बाद ऊपर की तरफ गई, उसे हम कह देते हैं V2 कह देते हैं। V2 वही फार्मूला हमारे पास क्या होगा? 2GH2। तो 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। G भी हमारे पास 9.8 होता है और H2 हमारे पास कितना है? 0.8 है, 0.8। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर V2 मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास तकरीबन आता है 15.68। जब हमने इसका जज़र लिया तो अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन इसकी वैल्यू हमारे पास आई 3.96 मीटर फी सेकंड। अब एक चीज़ रह गई, टोटल हमने इसकी क्या करनी थी? हाइट फाइंड करनी कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ इससे टकराती है, यानी कि इम्पल्स और उसकी सिमत। जो इम्पल्स होता है ना, इम्पल्स बराबर इम्पल्स को इस डेल्टा पी से जाहिर करते हैं और डेल्टा पी जो होता है वो बराबर होती है हमारे पास एम V2 माइनस V2 माइनस V1। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। M हमारे पास कितना है? उसका मास कितना है? 0.4 और V2 हमने कितनी निकाली है? 3.96 माइनस V1 हमने कितना निकाला? उसका V1 वो हमारे पास 5 थोड़ा सा उधर कर लें इसको। पल्सेस हमारे पास मास हमें दिया गया 0.4, V2 हमने निकाला 3.96 माइनस V1 हमने कितना निकाला? 5.94।
तो अब हमने क्या करना, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो वो क्या हो जाता है, प्लस 3.94 प्लस 5.94। तो ये क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो इनको क्या कर देंगे जमा, क्योंकि पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को हल करना होता है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं, तो इनको जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद ये हमारे पास आता है 9.9, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 3.96 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्सिस का यूनिट भी हमारे पास, इम्पल्स का यूनिट होता है 9 न्यूटन सेकेंड। अब डायरेक्शन, वो कह रहे थे कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी सिमत, एक चीज़ रहेगी वो भी हमने फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो कह रहे द इम्पल्स अपवर्ड, क्योंकि वो बॉल ने ऊपर की तरफ हरकत की। इट इज़ अप्लाई टू द फ्लोर ऑफ द रिवर्स बॉल ऑफ द डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इज द 4 न्यूटन इज द डायरेक्शन ऑफ द अपवर्ड। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से जब क्या जाएगी तो ऊपर की तरफ जाती है। बॉल की सिमत ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। अप्रोक्सीमेटली इसको हम 4 भी कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 8 को हम दोबारा रिपीट करते हैं। कह रहे हैं कि मास है हमारे पास, जो गेंद है उसका वजन कितना है, हमारे पास 0.4 किलोग्राम है। इब्तदाई वेलोसिटी उसकी क्या है, यानी कि हाइट, ऊंचाई, वो h1 है हमारे पास 1.8 मीटर, और उसकी आखिरी ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है, h2 कितना है, 0.8 मीटर। तो अब हमारे पास वो कह रहे थे कि इम्पल्स फाइंड कीजिए और सिमत फाइंड कीजिए। इम्पल्स फाइंड करने का वो फार्मूला था m ज़रब v2 माइनस v1। अब ये चीज़ थी। अब हमारे पास v2 भी नहीं था और v1 भी नहीं था। पहले हमने v1 निकालना और फिर v2, और फिर वो हमारे पास इम्पल्स आएगी। v1 फाइंड करने का फार्मूला क्या, 2gh1। उनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, उनको मल्टीप्लाई किया तो उसका जदर लिया तो हमारे पास v1 आ गया। फिर हमें v2 चाहिए। v2 फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया 2gh2। उनकी वैल्यू पुट की, उनको मल्टीप्लाई किया और उनका जदर लिया तो हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब हमने इम्पल्स फाइंड करना था। इम्पल्स फाइंड करने का फार्मूला, इम्पल्स को डेल्टा पी से ज़ाहिर करते हैं। फार्मूला होता है m ब्रैकेट v2 माइनस ब्रैकेट माइनस v1। उनको हमने उनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। हमने v1 भी निकाला, v2 भी निकाला, मास भी हमारे पास मौजूद है 0.4। तो हमने उनकी जगह पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। पहले माइनस को माइनस से ज़रब देंगे, प्लस आ जाएगा, फिर उन दोनों को जमा किया तो 9.9 आ गया, और 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 3.96 न्यूटन सेकंड आ गया। जाहिर है बॉल नीचे टकराने के बाद क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, वो क्या हमारे पास अपवर्ड है। तो अब हमने न्यूमेरिकल नंबर क्या करना है, 9 स्टार्ट करना है। 9 और 10 यानी कि 2 न्यूमेरिकल हमारे रह गए हैं, वो हमने करने, वो तकरीबन 5 मिनट में हो जाने हैं। तो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या कहते हैं, 0.2 ग्राम और 0.4 ग्राम के दो बाल बिल तरतीब, यानी कि दो बॉल थे, उनका दो, उनकी वेलोसिटी है 20 मीटर फी सेकंड और 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। टकराव के बाद 0.2 ग्राम बाल की वेलोसिटी 6 मीटर फी सेकंड हो जाती है, और 0.4 ग्राम वाले बाल की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास दो बॉल थे, दोनों का मास दिया गया, दोनों वेलोसिटी दी गई, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एक यानी कि पहली बॉल का मास, बॉल का मास यानी कि पहली बॉल उसे कह देते m1। m1 का मास हमें कितना दिया गया है, 0.2 ग्राम, 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। फिर उसकी यानी कि बाल 2 का मास, यानी कि बाल का मास, यानी कि ये हमारे पास 1 बॉल है, ये हमारे पास दूसरी बॉल है, यानी कि इसको हम 2 से ज़ाहिर कर देते हैं। उसका मास क्या 0.4 किलोग्राम है, और इनकी वेलोसिटीज़ भी हमें
दी गई हैं। तो वेलोसिटी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लाइट चली गई है, इसके बाद करते हैं ज़रा। डियर स्टूडेंट, आपको पता है लाइट चली गई है, तो इसलिए हम अब थोड़ा सा गुजारा करते हैं। हमारे पास दो बॉल्स का मास हमें दिया गया, दोनों की वेलोसिटी दी गई है। पहली बॉल की वेलोसिटी यानी कि v1 है, वो हमारे पास कितनी दी गई है, वो हमारे पास है 20 मीटर फी सेकंड। फिर v2 हमें दी गई है, v2 हमारे पास कितनी दी गई है, 5 -5 यानी कि उसके ख़िलाफ़ जा रही है 5 मीटर फी सेकंड। तो फाइंड हमने उसका क्या करना है कि वो दोनों टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ कितनी होगी, वो चीज़ हमने क्या करनी है, इनकी फाइंड करनी है। टोटल वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू यानी कि कुल वेलोसिटी बॉल टू, यानी कि हमने vf का v2 यानी कि वेलोसिटी टोटल फाइंड करनी है, उसकी t2 लिख देते हैं इसको। ये हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है m1 v1 प्लस हमारे पास है m2 v2, फिर बराबर है हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2। ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। यानी कि ये जो होती है ना, इससे यू से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने इनिशियल बाद वाली जो है वो फाइंड करनी है। जो टकराने के बाद वाली इसको कह देते, इसको यू से ज़ाहिर कर देते फ़र्क रखने के लिए। ये यू है हमारे पास। अब इनकी जगह पे हमने वैल्यू क्या कर देनी है, फाइंड लिख देनी है, पुट कर देनी है। m1 हमारे पास क्या 0.2 है, और v हमारे पास क्या है, इसे u कहते हैं u1। u1 हमारे पास है 20, फिर प्लस m2 हमारे पास कितना है 0.4, और u2 हमारे पास कितना है -5 इज इक्वल टू m1 वही हमारे पास क्या है 0.2 प्लस हमारे पास v1 हमारे पास कितना है, जो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या है 6 है। यानी कि टकराने के बाद v1 हमारे पास वो 6 मीटर फी सेकंड है। v2 हमने क्या करनी है, उसकी फाइंड करनी है। टोटल वेलोसिटी हमने नीचे लिखा भी हुआ है। तो हमारे पास m2 आ गया, m1 आ गया, और v1 हमारे पास क्या है, टकराने के बाद है 6 प्लस m2 हमारे पास कितना है 0.4, और v2 हमने क्या करनी है फाइंड करनी, वो वैसे का वैसे आ गया। इन सब को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2, प्लस को माइनस से दी तो हमारे पास आ गया माइनस आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका 2 आ गया। इधर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका क्या आ गया 12 आ गया, प्लस 0.4 v2 आ गया। इसको किया तो 2 आ गया। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -12 डिवाइडेड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और v2 हमारे पास बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आता है, 1.2। इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4। तो v2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 2 मीटर फी सेकंड। इस तरह हमारे पास v2 उसकी वेलोसिटी फाइंड हो गई। आपको दोबारा रिपीट करवाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, बड़ा आसान है। वैसे कह रहे हैं कि एक बाल, पहली बाल का मास कितना हमारे पास 0.2 किलोग्राम है, बाल 2 का मास हमारे पास क्या 0.4 किलोग्राम है। टकराने उनकी यानी कि वेलोसिटी, इसको u कहना, हमने इसको क्या पढ़ना है u, क्योंकि बाद में हमने करना है
उसमें भी वेलोसिटी है, इसको v1 कह दिया, वो 20 मीटर फी सेकंड है, और u2 हमारे पास कितनी -5 मीटर फी सेकंड है। टकराने के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, उसे कह देते हैं v1, वो हमारे पास हो जाती है 6 मीटर फी सेकंड। वो कह रहे हैं कि टकराने के बाद v2 यानी कि दूसरी बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो v2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास के m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m1 m2 v2। उनकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास प्लस माइनस ज़रब तकसीम करके आंसर क्या आ गया, दूसरी वेलोसिटी यानी कि टकराने के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी आ गई 2 मीटर फी सेकंड। इस तरह हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल रह गया, वो छोटा सा है, तो 1 मिनट में हो जाना है। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 10। न्यूमेरिकल 10 नहीं है, बस ये 9 ही न्यूमेरिकल इस चैप्टर के। इस तरह हमारे पास क्या हुआ, चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा सॉल्व करेंगे, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।